नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने नए YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए जो आने वाले एग्जाम है या जो भी बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी, सब एग्जाम के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है करेंट अफेयर्स, उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। और आज से लगातार आपके लिए हर दिन करेंट अफेयर्स 20 से 25 मिनट का जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है ना कि 2-3 घंटा में ही करेंट अफेयर, जितना इंपॉर्टेंट करेंट होगा उस पे हर टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा। और मैं आज से एक नए टॉपिक के साथ G20 के साथ आप लोग के साथ करेंट अफेयर शुरू करने जा रहा हूं और यही आशा करता हूं कि आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार देंगे। और एक कोड के साथ शुरू करना चाहता हूं। लोग आप लोग को कहते होंगे कि आपसे बीपीएससी नहीं होने वाला है, दरोगा नहीं होने वाला है, तो यही दिमाग में याद रखेगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ पर उस पार बहुत है, तूने जिस शहर में खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। और इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं G20। पहले जानते हैं कि G20 क्या है। कहने का मतलब कि G20 ग्रुप ऑफ 20 का गठन है, जिसका स्थापना 1999 में किया गया था और इसकी स्थापना संकट पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, कहने का मतलब कि ये वित्तीय स्थिरता लाने के लिए किया गया था। अब इसके कहने का मतलब कि 2023 के बैठक में माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो अफ्रीकी संघ है उसे भी G20 में शामिल किया जाएगा। अब जब 2024 में यह बैठक होगा G20 का, तो इसे नया नाम से G21 का के नाम से जाना जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि जो G20 में एक वर्ड सुने होंगे कि G20 ट्राई का, कहने का मतलब कि भारत से पहले इंडोनेशिया के बाली में G20 का बैठक हुआ था और फिर भारत और नेक्स्ट टाइम ब्राजील में इसका होगा। तो कहने का मतलब ये तीनों देश को मिला के G20 ट्राई का कहा जाता है। तो यही उसके बाद G20 समिट के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर का स्थापना किया गया था। और इसमें क्या किया गया कि भारत के साथ साथ यूएई, यूएसए, सऊदी अरबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन मिलके एक नया, कहने का मतलब कि व्यापार के लिए एक नया बिल्ड विकसित करने जा रहे हैं, जो भारत से शुरू होकर मिडल ईस्ट और साथ में यूरोप तक पहुंचेगा। इसमें लगभग 5 से 7 हजार वाटरवे, रेलवे, रोड का विकास किया जाएगा, ताकि क्या हो कि यूएई, सऊदी अरबिया ये सबसे क्रूड ऑयल कच्चा तेल यूरोप तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 की स्थापना में G20 के बैठक में यह फैसला लिया गया। इसका फायदा जॉर्डन और इजराइल को भी प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि यह अमेरिका के द्वारा कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है, ताकि क्या हो कि जो चीन का BRI नीति है, कहने का मतलब कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसको संतृप्त किया जाए। इसके बाद जिस G20 समिट के दौरान किस देश ने चीन के BRI को छोड़ने का इशारा दिया? अभी ऐसा नहीं हुआ है कि छोड़ दिया, कई जगहों पे सुनेंगे कि इससे हट ही गया, लेकिन इटली ने, क्योंकि इटली जो है आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो यहाँ के जॉर्जिया मेलोनी ने यह घोषणा किया है कि हम क्या होंगे, अब BRI से अलग होंगे। तो इसी के लिए यह इशारा किया गया। नेक्स्ट इसमें आता है कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया, और यह किससे संबंधित है? तो जलवायु और मौसम निगरानी से। कहने का मतलब कि एक ग्लोबल साउथ बनाया गया था। इसका मतलब होता है जो अल्प विकसित देश हैं उनका सामूहिक रूप से विकास किया जाए, तो इसी के लिए यह प्रयास किया गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। कहने का मतलब कि G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की घोषणा की गई, और ये घोषणा इसलिए किया गया था ताकि क्या किया जाए, ताकि इसमें जो देश शामिल हो उनके लिए कई प्रकार के फ्यूल सब का, ग्रीन फ्यूल सब का विकास किया जाए। जैसे
इसे स्टैबल करने वाले देश मतलब स्थापना करने वाले देश में भारत, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएसए और यूएई है। ताकि क्या किया जाए, जैसे भारत जैसे देश अपने आवश्यकता वाले तेल के लिए दूसरे देश पे डिपेंड है, इसके लिए ग्रीन एनर्जी, जैसे आप लोग हाल में सुन रहे होंगे बिहार में भी इथेनॉल की फैक्ट्री की स्थापना किया जाए, ताकि ये क्या है, ग्रीन एनर्जी है। तो इसी के लिए इसका स्थापना किया गया है। और इसके ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में किसको, कनाडा और सिंगापुर को शामिल किया गया है। हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूरी करें। इसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जैसे आप लोग जब आईआर पढ़िएगा तो आईआर में हमेशा क्या होता है कि हर देश चाहता है कि दूसरे देश के साथ, खास करके अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रिलेशन हो। इसके लिए उसके बाद मजबूत बायोफ्यूल बाजार विकसित किया जाए। उसके बाद परिवहन में टिकाऊ बायोफ्यूल ईंधन का उपयोग किया जाए। कहने का मतलब वैसे फ्यूल का, जैसे आप हाल में सुन रहे होंगे प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, ग्रीन एनर्जी पे ध्यान दें। और जिसका एक सुंदर एग्जांपल क्या है, आप लोग जानते होंगे, इथेनॉल। नेक्स्ट है G20 समिट के दौरान देश और मेहमान देशों के नेताओं ने किस महापुरुष के स्थल पे श्रद्धांजलि दी। तो महात्मा गांधी के। आप लोग जानते होंगे कि राजघाट पे सारी जगह के, मतलब आप लोग एक पिक्चर भी देखे होंगे, वहां 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। और महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, जिन्हें हम लोग भारत के राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। तो इसीलिए सारे देश के लोगों ने, मतलब कई लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और वो भी, तो इसी के लिए सारे देश के लोगों ने राजघाट जाके मौन धारण किया और श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद है G20 का नई दिल्ली घोषणा पत्र। क्या है, आप लोग खूब सुन रहे हैं, नई दिल्ली घोषणा पत्र। इंडोनेशिया के बाली में जो बैठक हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि सारे देश का सहमति नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था। इसके कारण से तो यही क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। कहने का मतलब इसके तहत क्या हुआ, तो यही इसी को दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। और इसमें लगभग 37 पेज, उसके बाद 83 पारा में लिखे गए हैं। लेकिन इसके मुख्य जो है, कहने का मतलब आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, क्या क्या है इसमें, सभी, मतलब इसको सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सभी देश के द्वारा एसडीजी, आप लोग जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, सतत विकास पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्या किया गया, सभी देशों के यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करने का निर्णय लिया। उसके बाद बायोफ्यूल, कहने का मतलब कि ऐसा बनाया जाए ताकि क्या हो, मतलब सारे देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाया जाए। उसके G20 स्थापना के बाद पहली बार 2023 में विस्तार किया गया। कहने का मतलब कि इसका 21वां मेंबर के रूप में, तो बताएं आप लोग को, बार बार बोल रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, मतलब अफ्रीकन संघ को। और अब जब ब्राजील में इसकी बैठक होगी तो इसे G21 के नाम से जाना जाएगा, ग्रुप ऑफ 21। इसमें कहने का मतलब कि अफ्रीकन संघ में लगभग 55 देश, और अफ्रीकन संघ की स्थापना 2002 में किया गया था। इससे पहले इसे अफ्रीकन एकता संगठन कहा जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं G20 कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजन, मतलब 9-10 सितंबर को किया गया, तो 18वां। और जिसका शेरपा किसे बनाया गया, शेरपा आखिर कौन होते हैं, तो शेरपा उन्हें कहा जाता है जिनके जिम्मे सारे देश के जो मंत्री हैं, राष्ट्र नेता है, उनसे बात करना। तो अमिताभ कांत को इसका शेरपा बनाया गया। अब आगे देखते हैं, एकदम थोड़ा बचा हुआ है जिसको हम लोग समाप्त करते हैं, और इसके बाद आप लोग को बता दें कि G20 से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बनाने में सफल होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस भवन में किया गया था, तो हाल में ही आप लोग इसका नाम सुने होंगे, भारत मंडपम। कहने का मतलब कि भारत मंडपम, और इसके सामने आप लोग देखे होंगे कि मतलब एक बड़ा सा नटराज का
मूर्ति स्टेबल किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नटराज का मूर्ति है। उसके बाद हम लोग देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये नटराज की, इसका ऊंचाई लगभग 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट और इसका वजन लगभग 18 टन है। कहने का मतलब अष्ट धातु से इसे मिला के बनाया गया है। उसके बाद ये चोल युग की तकनीक है, मतलब जानते होंगे साउथ इंडिया का सबसे अच्छा मतलब स्थानीय शासन किनका है? चोल वंश का, तो उन्हीं के तकनीक पे आधारित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों के अतिथि देश का दर्जा दिया? कहने का मतलब मेंबर है 20, लेकिन कुछ को क्या हम लोग अतिथि देश के रूप में, तो 9 देशों के सदस्य को हम लोग अतिथि देश के रूप में बुलाएं, जैसे इसमें से बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, नीदरलैंड। लेकिन इसमें से स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष शामिल नहीं हो पाए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका थीम, जैसे आप लोग हमेशा सुन रहे होंगे, भारत का एक पुराना नीति है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कहने का मतलब कि हम लोग के एकदम मतलब वेद में कह दिया गया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही कुटुंब है, मतलब पूरा विश्व ही परिवार है। तो इसी को हम लोग क्या रखें, इस बार के G20 का थीम रखा गया। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 अध्यक्षता किस राष्ट्रपति को सौंपी? तो ब्राजील को। आप लोग देखे होंगे कि ब्राजील के राष्ट्रपति को मतलब एक हथौड़ा जो प्रतीक के रूप में सौंपा जाता है कि अब G20 का उन्हें क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अफ्रीका में 2025 में और यूएसए 2026 में G20 की मीटिंग होगी। भारत की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब होगा? तो कोई भी देश जिसे क्या मतलब G20 का अध्यक्षता मिलता है वो दिसंबर से लेकर नवंबर तक होता है, तो वही वर्चुअल कहने का मतलब ऑनलाइन बैठक नवंबर 2023 में होगा। भारत की अध्यक्षता में G20 की 200 से ज्यादा मीटिंग कितने शहरों में हुआ? आप लोग सुन रहे होंगे, कभी बनारस में तो कभी कहां। मतलब हम लोग अपने सारे हेरिटेज को अपने मेहमान देश को दिखाना चाह रहे थे, तो लगभग 200 मीटिंग और 60 मतलब अलग अलग शहरों में किया गया। इसकी अध्यक्षता संभालने से पहले शेरपा मीटिंग उदयपुर में मतलब पहला जो दिसंबर 2022 में ही किया गया था, और लेकिन इसके कुछ सदस्य देश चीन और रूस इसमें शामिल नहीं हो पाए। और इसी के साथ G20 जो मतलब इसके बाहर अब आप लोग को G20 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यही आशा के साथ कि आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार देंगे, हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।